नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़, आपके अपने YouTube चैनल @टॉपिक वाइज विद सुमित। देखिए साथियों, आज आपकी जो क्लास है वो है फैक्टर्स के ऊपर, जो कि परीक्षाओं में चलने वाले क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है और पूछे जा रहे हैं लगातार। अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, फैक्टर के चारों प्रकार और इनके योग और गुणनफल के बारे में, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो बच्चे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस के आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ये फैक्टर के ऊपर है, गुणनखंड के ऊपर। फैक्टर, देखिए साथियों, फैक्टर्स जो है हमारा सबसे पहले पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? फिर पूछा जाता है आपसे कुल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंड कितने हैं? और इसके बाद आपसे पूछा जाता है सम गुणनखंड कितने हैं? फिर विषम गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर और ये इवन फैक्टर, ओड फैक्टर। देखिए साथियों, ये चार प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई संख्या दे दी है हमें, उसके बताइए टोटल गुणनखंड कितने हैं, टोटल फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं और प्राइम फैक्टर कितने हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आप लोग जानते होंगे, और एक बार मैं बता देता हूं आपको। ऐसी संख्या जो खुद अपने आप से कटती है और केवल एक से कटती है, वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2, 3। ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 12। क्या ले लिया? 12 एक संख्या ले ली। इसके सबसे पहले देखिए फैक्टर कीजिए। 12 के फैक्टर 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 गुना 2 गुना 3। ये हमारे इसके आ गए फैक्टर। देखिए, ये जो 2 एक बार है, ये 2 बार है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ 3 जो है इसकी पावर है 1। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। अब सबसे पहली बात है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? अभाज्य गुणनखंड। देखिए साथियों, अभाज्य गुणनखंड जितनी इसकी पावर यहाँ पे है 2 और एक पावर यहाँ पे है 1, 2 प्लस 1, दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा 3 आ गया। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब आप कहोगे कि 3 कैसे आ गया और क्यों आ गया? यहाँ पे बताइए आप, इसके कितने गुणनखंड है? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। जो हमारे इस प्रकार फैक्टर को हम मल्टीपल करते हैं, इनके जो फैक्टर्स आते हैं हमेशा अभाज्य संख्याओं में आते हैं। आप कहोगे कि ऐसे तो 2 और 3 में ही आएंगे क्या? इससे ज्यादा भी संख्याएं आ सकती हैं, 12 भी आ सकता है। देखिए 12 को भी हम तोड़ के 2 और 3 में कर सकते हैं, 2 और 3 में कर लेंगे। जैसे 12 है, 2 छिक्का 12 और 6 को फिर तोड़ लेंगे 2 तिया 6 में। अब देखिए इसके फैक्टर यहाँ लिख लीजिए, 2 × 2 गुना 3। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखिए साथियों, इसके बाद हम देखेंगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड की पहचान देखिए। सबसे पहले इसके फैक्टर कर रखे हैं हमने 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। जो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, जो यहाँ पे पावर है हमारी, इनमें एक ऐड करके और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। यहाँ पे 2 है, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, 1 और 1
2, 3 दूनी 6, ये हमारे आ जाएंगे टोटल फैक्टर। क्या आ गए हमारे टोटल फैक्टर। देखिए टोटल फैक्टर आप कहोगे कि 6 क्या है, जब तक आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि 6 है क्या हमारा, 6 कैसे आए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये 6 इसलिए है कि 12 के ऐसे मल्टीपल कि ये किस किस से कट सकता है। 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये कितने हमारे फैक्टर हो गए इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा 6 इसलिए आया है कि यहाँ पे हमारे इसके कितने फैक्टर हैं, हमारे 6 फैक्टर हैं। 1, 2, 3, 4 और 6 और 12। इन संख्याओं से 12 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ये हमारे इसके फैक्टर हो गए, इसीलिए हमारा टोटल गुणनखंड आ गए 6। तो इसकी ट्रिक याद रखनी है, पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में हम पावर्स को जोड़ देंगे एज इट इज, और कुल गुणनखंड में पावर्स में 1 ऐड करके दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमारा 3 की बजाय यहाँ पे 5 की पावर 2 भी होता तो भी हम यहाँ पे क्या करते कि इसमें 1 ऐड करके 3 की मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते, 1 ऐड करके 3 की मल्टीप्लाई। इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गया, कुल गुणनखंड हो गया। इसके बाद देखें हम सम गुणनखंड, इवन फैक्टर। देखिए इवन फैक्टर में एक छोटी सी पहचान याद रखनी है आपको। इवन फैक्टर्स में क्या करना है, हमें जो इवन की पावर है वो एज इट इज सेम लेनी है। जैसे इवन की पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2, और जो ओड्स की पावर है उनमें हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो 2 कर देंगे। यदि यहाँ पे दूसरा 5 की मल्टीप्लाई 2 होता तो हम 2 को 3 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4। अब आप कहोगे 4 कैसे आ गया, सम गुणनखंड 4 कैसे आए हमारे, और 4 है क्या। यहाँ पे आइए, ये हमारा इसमें देखिए इवन कौन कौन से हैं, एक तो 12 है, 6 है, 4 है और 2 है। ये क्या हो गए हमारे 4 सम गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3 और 4, 2, 4, 6 और 12। ये हमारे सम गुणनखंड हो गए, इसलिए हमारे यहाँ पे 4 आया है। इसके बाद ओड फैक्टर, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ओड फैक्टर। देखिए दोस्तों ओड फैक्टर में क्या काम करना है हमें, कि जो ओड की पावर है, जो ओड की पावर है उसमें 1 ऐड करना है जो इवन की पावर है, क्योंकि इवन की हमें यहाँ आवश्यकता नहीं है, हमें विषम फैक्टर चाहिए। तो इवन की पावर, इवन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, और ओड की जो पावर है उसमें 1 ऐड ऑन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 1 की बजाय क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 भी होता तो 2 की बजाय क्या कर देते हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, क्या कर देते 3 की मल्टीप्लाई। भी हमारा क्या आ गया, विषम गुणनखंड कितने आ गए 2। यहाँ पे आ जाइए, विषम गुणनखंड कितने हैं 1 और 3, ये हमारे दोनों क्या हो गए विषम गुणनखंड। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ऐसा ही। देखिए दोस्तों ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं, चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं और पेपर में ज्यादातर आते हैं। हमने एक संख्या ले ली 100, इसके हमें बताने हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर और टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ओड फैक्टर। देखिए सबसे पहला है हमारा 100 के फैक्टर करेंगे। इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, देखो इसको करने की जरूरत नहीं है। 10 गुना 10 100 होता है हमारा, 2 पंजे 10, 2 गुना 5 और 2 गुना 5, ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 5 पंजे 25 चौका 100। ये इसके हमारे विनर और अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखिए सबसे पहली बात आती है हमारी अभाज्य गुणनखंड पर। ये प्राइम फैक्टर क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड।
टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड, इवन फैक्टर सम गुणनखंड, ओड विषम। ये तो सभी को ज्ञात होगा कि सम में संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। दो से जितनी भी कटने वाली संख्याएं हैं वो सम संख्याएं होती है, और जो संख्याएं दो से नहीं कटती वो विषम संख्याएं होती हैं हमारी। अब देखिए बात अभाज्य गुणनखंड की मैंने बात बताई आपको कि जो पावर्स हैं उनको एज इट इज लेके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, 2 और 2 4। ये क्या आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद कुल गुणनखंड की बात आती है। कुल गुणनखंड में हमें दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कुल गुणनखंड में हमें दोनों की पावर पे जो हैं उनको एक एक ऐड करके और मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो 2 और 1 3 मल्टीप्लाई 2 और 1 3, दोनों की पावर में एक ऐड ऑन करके मल्टीप्लाई कर दी, 3 तिया 9, टोटल गुणनखंड आ गए हमारे 9। साथियों टोटल गुणनखंड क्या आ गए 9। अब इसके बाद इवन फैक्टर, सम फैक्टर में क्या करना है हमें, सम फैक्टर में हमें जो सम का घात है, सम की जो पावर है उसे हम एज इट इज रखेंगे 2 मल्टीप्लाई, और जो बाकी की पावर्स हैं सम को छोड़ के, मतलब विषम की जो पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई। 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 2 तिया 6, ये हमारे आगे इवन फैक्टर सम गुणनखंड। अब इसके बाद बात आती है हमारी विषम गुणनखंड पर कि विषम गुणनखंड क्या है। अब देखिए बच्चों विषम गुणनखंड में क्या होता है हमारा कि जो सम की पावर होती है, जो सम वाला पोर्शन है उसे एज इट इज छोड़ दीजिए, और विषम की जो पावर है हम उसे एक ऐड कर लेते हैं। 2 की इसकी पावर 2 है तो 2 और 1 3, सम की पावर 2 है इसे छोड़ देंगे हम, तो इसके कितने हो गए ओड फैक्टर 3 हो जाएंगे। ये जो ट्रिक है ये इसलिए है ताकि छोटे क्वेश्चंस में हम जान पा रहे हैं कि जैसे हमने 12 का जो फैक्टर किया था उसमें हम सारे फैक्टर्स, जब इससे बड़ी संख्याएं ज्यादा पावर्स में आती हैं तो उसमें हम जोड़ नहीं पाते, तो इसलिए ये ट्रिक्स याद रखनी है हमें तीनों की चारों की, ताकि हम क्वेश्चंस को आसान बना सकें। देखिए साथियों इसी तरीका का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया 250 के कुल गुणनखंड बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड बताइए और विषम गुणनखंड। चारों क्वेश्चंस को एक साथ लेके चल रहे हैं, चारों को ट्रिक में एक साथ लिखवा दूंगा अभी। देखिए 250 के फैक्टर कर लीजिए। सबसे आसान सी भाषा में पहले 25 के फैक्टर कर लीजिए, 5 पंजे 25 और 10 बचा हमारा, 2 पंजे 10, तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 2 की पावर देखो 1 है, 1 गुणा 5 की पावर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा अभाज्य गुणनखंड, इसके प्राइम फैक्टर बताइए। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, देखिए प्राइम फैक्टर के लिए क्या करते हैं, दोनों की पावर्स को एज इट इज जोड़ देते हैं। 1 + 3 कितने हो गए हमारे 4 फैक्टर हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। दूसरा कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर क्या है हमारे। देखिए साथियों टोटल फैक्टर के लिए क्या करते हैं हम, दोनों की जो पावर्स हैं उनमें एक ऐड ऑन करके क्या करते हैं मल्टीप्लाई। इसकी पावर 1 है तो 1 की बजाय क्या लेंगे हम 2, इसकी पावर 3 है तो 3 की बजाय 4, 2 चौक 8, ये हमारे टोटल फैक्टर आ गए। इसके बाद बात आती है हमारी तीसरा सम गुणनखंड पर। सम गुणनखंड, सम गुणनखंड के लिए हम जो सम की पावर है उसे एज इट इज सेम लिखते हैं। सम की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है तो 1 को सेम 1 लिख लिया, 5 की पावर 3 है इसे क्या करेंगे 3 को 4, बाकी विषम की पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, सम गुणनखंड आ गए हमारे 4। अब देखिए इसके बाद विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, यहाँ इवन फैक्टर, यहाँ ओड फैक्टर।
देखिए ओड फैक्टर में क्या करते हैं हम, जो इवन वाला पोर्शन है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इवन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें ओड फैक्टर चाहिए। अब ओड के लिए क्या करते हैं, ओड वाली जो पावर है उसमें एक ऐड करके 3 की बजाय क्या कर लेंगे हम, 4 कर लेंगे। बाकी तो है नहीं, अगर यहाँ पे 5 की बजाय 7 भी होता, अगर मल्टीप्लाई में 7 की पावर 2 होती, तो इसके साथ हम क्या करते, 3 की मल्टीप्लाई, 2 में एक और ऐड करके 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। देखिए साथियों, ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं। एक तो प्राइम फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ओड फैक्टर। चारों को अच्छे तरीके से याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट हैं चारों में। पहला प्राइम होता है अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, हमें पावर्स को जोड़ना है। पावर्स को जोड़ना है ऐसे ही, पावर्स को ज्यों का तो जोड़ना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की पावर को ज्यों का त्यों जोड़ना है, सम और विषम संख्याओं की पावर्स को। दूसरा होता है हमारा कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर्स में क्या करते हैं हम, सम और विषम की पावर में एक ऐड करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। सम और विषम संख्या पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। तीसरा है सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, इवन फैक्टर। इवन की पावर को सेम रखना है और बाकी में एक ऐड करके मल्टीप्लाई। सम संख्या की पावर ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई विषम की पावर्स में +1। ठीक है, नंबर 4 पर विषम गुणनखंड। देखिए विषम गुणनखंड में सम के पोर्शन को हम छोड़ देंगे और विषम में एक ऐड कर देंगे। केवल विषम की पावर में +1 करके मल्टीप्लाई। ये 4 प्रकार हैं, चारों को बेहतरीन तरीके से जाना। देखिए दोस्तों, हमारे प्राइम फैक्टर, कुल गुणनखंड और सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, चारों टॉपिक्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर आते रहते हैं, और इनको एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताया है मैंने आपको।